हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, कल से हो रहे हैं एग्जाम शुरू। ठीक है, तो अब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं बताऊंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब तो कर ही देना है जिन्होंने नहीं करा है। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं उन चीज़ों से जो आपको अब ध्यान रखनी है, चाहे वो एग्जामिनेशन हॉल में पेपर लिखते हुए हो या जो भी हो। लास्ट मिनट में आपको सारी चीज़ें रिकॉल करा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो भाई, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, ऐसे बहुत महानुभाव होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने एडमिट कार्ड नहीं निकाला होगा अभी तक। ठीक है, तो पहले तो भाई वीडियो पॉज करके एडमिट कार्ड निकालो। ठीक है, प्रिंट आउट निकालो और उसको अपनी किट में रख दो। बहुत ऐसे भी होंगे जिन्होंने एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा लेकिन इधर उधर पड़ा होगा, एंड मोमेंट पे ढूंढेंगे कि भैया एडमिट कार्ड कहाँ है। तो भाई देखो, ऐसे मत करना, वैसी बहुत टेंशन रहती है। अभी की अभी जो एडमिट कार्ड है उसको अपनी पेंसिल किट के साथ जाकर रख दो, लॉक करके, और ऐसी जगह रख दो कि जब आप कल जाओ तो वहाँ से उठा लो। ठीक है, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करना। देखो, दूसरी क्लैरिफिकेशन ये है, क्योंकि मुझे ना इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा डीएम आते हैं कि मैम आइडेंटिटी कार्ड का क्या करना है। देखो, आइडेंटिटी कार्ड का ये सीन है कि जो आपका आइडेंटिटी कार्ड इंस्टीट्यूट का है, ठीक है, वो आप निकाल के ले तो ज़रूर जाओ। ठीक है, लेकिन उसको अटेस्ट कराने की कोई भी नीड नहीं है, बिकॉज एक जो गवर्नमेंट इशूड कार्ड होता है या कोई भी चीज़ होती है गवर्नमेंट इशूड होती है, उसको अटेस्ट नहीं कराते हैं। ठीक है, उसको कब, क्योंकि आप अटेस्ट गवर्नमेंट से कराते हो, गवर्नमेंट का ही, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का ही अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको हम अटेस्ट क्यों कराएं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा। देखो, वैसे तो ये चेक होता ही नहीं है, मैं आपको सच बता दूं, ये सिर्फ एक चीज़ उन्होंने लिखी हुई है जो वो हटाते नहीं है, बट ये नहीं होती। ठीक है, ये कोई चेकिंग वैकिंग नहीं होती है। तो अब क्या है कि बहुत सारे सेंटर्स हैं, पैन इंडिया बेसिस पे एग्ज़ाम हो रहा है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं सेंटर्स जो बदतमीज़ी करते हैं एंड मोमेंट पर और मांगते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, आप सेफ साइड ले जा सकते हो। अगर जिन बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको क्लैरिफिकेशन नहीं होगी अपने सेंटर से रिलेटेड कि भाई क्या मांग सकते हैं क्या नहीं मांग सकते, तो वो स्टूडेंट्स प्रिंट आउट निकाल के ज़रूर ले जाएं। बट अटेस्टेशन का कोई भी ऐसा इशू नहीं है। और अगर कोई इंस्टीट्यूट में, मतलब जो आपका सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर, वहाँ जाके बकवास करे वो कोई कि भाई आप दो निकाल के टेस्ट नहीं कराया, ये नहीं कराया, तो उसको समझाना कि गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट है, ये अटेस्ट नहीं होता है। और दूसरी चीज़, हम पहले भी दे चुके हैं दूसरे सेंटर में, वहाँ पे इस तरीके की कोई नीड नहीं थी। ठीक है, साफ सीधी बात है, वहाँ पे सीएस भी होते हैं जो इन्विजिलेट करते हैं, उनकी हेल्प ले लेना अगर वहाँ के सेंटर वाले कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट रखें। ठीक है, सो इसको लेकर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपका क्या हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, पेंसिल किट हो गई, कैलकुलेटर ले जाना, चाहे नीड हो चाहे ना हो, क्योंकि पेपर में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ और सिर्फ जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा तभी हम ले जाएंगे, नहीं, डेली बेसिस पे कैरी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास अपनी वॉच होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पानी की बॉटल लेके ज़रूर जाना है, बिकॉज पानी की बॉटल, गर्मी का टाइम है वैसे तो सेंटर्स पे वो पानी लाते हैं, बट यार अपने पास अपनी चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर आप पेन वेन ले जाओ जो चलती हालत में हो। और क्योंकि बहुत देखा है, बोरो करते रहते हैं बच्चे, चलती हालत में हो, अच्छे पेन हो, वो लेके जाओ। ठीक है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल सब लेके जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता ना कब किसी चीज़ की क्या नीड पड़ जाए, तो सब होना चाहिए अपने पास। ठीक है, और ऐसा कोई वजन तो है नहीं इसमें। ये तो हो गई सारी चीज़ें जो आपको कैरी करनी है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम देते हुए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, हमें रीडिंग टाइम नहीं मिलता है, और मैं तो ये कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि रीडिंग टाइम नहीं मिलता है। बिकॉज होता क्या है कि जब पूरा क्वेश्चन पेपर आप पढ़ते हो ना, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होता है कि हम मतलब जो नहीं आता है उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है, और इससे हमारा जो आता हुआ होता है हम वो भूल जाते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। आप क्या करो, जो भी आपने पार्ट बेसिस पे, देखो जीआईजीएल में तो ऑब्वियसली पार्ट्स नहीं है। ठीक है, तो आप उसको कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग से एंड से। अब होता क्या है ना, देखो मैंने सेग्रीगेशन दे रखा है बच्चों को टाइम के अकॉर्डिंग, कि आपको आधे घंटे में एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स। और
अगर कोई क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है तो उसको जो आपका फ्रंट पेज है, जो मतलब आपका एक साइड ऑफ पेज है, 4 मार्क्स में वो सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा मत लिखना। अगर इससे ज़्यादा लिखने लगोगे तो आपका टाइम पे एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा सा लेंदी होता है पेपर। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पहली चीज़ तो आप क्या कर सकते हो, आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट बहुत अच्छे से आता है, बट बी नहीं आता, सी नहीं आता, डी बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से तो शफल कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर ए का ए पार्ट कर दिया, फिर डी कर दिया, फिर सी कर दिया, फिर बी कर दिया, बट क्वेश्चन ऑल टुगेदर शफल मत करना, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा है तो उसके लिए जगह छोड़ दो। एक पेज 4 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है, जस्ट उस पर नंबरिंग करके छोड़ दो। मैं तो ऐसी करती थी। तो इससे क्या होता था कि आपको ये भी नहीं होता कि आप छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसे देखोगे अरे ये वाला पेज एम्प्टी है, इसमें ये क्वेश्चन करना था, फटाफट देख के क्वेश्चन कर दिया एंड में, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे ना आपका क्वेश्चन स्किप नहीं होता। जब हम रैंडम स्टार्ट करते हैं ना तो हमें लगता है अरे इसका ये वाला पार्ट छूट गया, है ना, उसमें चांसेस होते हैं। बट जब आप उसकी नंबरिंग कर दोगे, पेज को छोड़ दोगे, तो नहीं होगा। ये तो हो गई टाइम मैनेजमेंट की, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पे अब एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। अब एग्ज़ाम के बाद क्या, एग्ज़ाम के बाद टेंडेंसी क्या होती है बच्चों की, क्वेश्चन पेपर को मिलाएंगे, अरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स, क्या हो जाएगा उससे, क्या हो जाएगा। अगर उसमें तुम्हारे 90 आ रहे हैं तो क्या एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे नहीं। अगर उसमें फेल हो रहे हो तुम्हारे हिसाब से तो क्या नेक्स्ट पेपर के लिए पढ़ोगे नहीं। इस तरीके की गलती और बेवकूफ़ियाँ तो करनी ही नहीं है फॉर श्योर, ठीक है। मैं तुम्हें पहले बता दूँ, इससे बहुत गंदा इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल तुम श्योर हो कि यार ये तो आंसर हमारा सही होगा ही होगा, तुमने किसी फ्रेंड से डिस्कस कर लिया, तुमने घर आके देख लिया तुम्हारा वो आंसर गलत। तुम्हारे पूरे वैसे तो तुम्हें 1.5 दिन मिल रहा है, तुम्हें 1.5 दिन में भी ना कम से कम नहीं तो आधे से ज़्यादा टाइम तुम्हारा इसमें घुसा रहेगा कि यार कैसे करें, वो तो गलत हो गया, वो तो गलत हो गया, और तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। इसलिए जो हो गया सो हो गया, भगवान का नाम लो और उसको वहीं की वहीं छोड़ दो, ठीक है। बुक्स मैं तो ना मतलब जिस दिन पेपर होता था, बुक्स तो मैं सुबह ही हटा के जाती थी कि मैं गलती से भी ना टेबल पे वो बुक देख के खोल के ना देख लूँ कि मैंने क्या करा है और क्या नहीं करा है, ठीक है। मैं और क्वेश्चन पेपर आता था, जस्ट वो बुक खोली मतलब वार्डरोब से और उसको बीच में डाल दिया, दैट्स इट, ख़त्म बात। तो यही करो, यही ज़रा सीख लो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे डिस्कस नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा रीड नहीं करना है, और जो बेस्ट आता है वो करो, जो नहीं आता उसके लिए स्पेस छोड़ दो, ठीक है। और चीज़ें अपने साथ होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में ना बहुत दिक्कत होती है यार, कोई अपना सामान नहीं देता है, ठीक है। और पानी ज़रूर लेके जाना है अपने साथ, और पूरी की पूरी नींद लेनी है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको ध्यान में रखना, ठीक है। और कल आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी कंपनी लॉ की, स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, और परसों मिलेगी आपको EBCL। चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, पैनिक नहीं होना है, सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छे से पढ़ाई करी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आराम से पेपर दे के आओ, ठीक है। और जस्ट जैसे कल आप आओगे, कल फर्स्ट है, आपको कंपनी लॉ की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, वो देख के आप पूरा का पूरा फॉलो करना, ठीक है। और दूसरी चीज़, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।